न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मेघा, तूने साड़ी नहीं बदली? जीजी मैं एंगेजमेंट अटेंड करने नहीं, उसे रोकने जा रही। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भैया से तो तूने यही कहा है ना कि तू सहेली की सगाई में जा रही है। अब अगर ऐसे जाएगी तो भैया को शक हो जाएगा भाई, इसलिए थोड़ा बहुत तो सजना संवरना पड़ेगा। नहीं जीजी मैं लेट हो जाऊंगी। 10 मिनट, मैं अभी तैयार करती हूँ। इससे पहले कि ये किसी के हाथ लगे, मेघा ले। तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुए हो? तैयार नहीं हो गया क्या मतलब? ये क्या है? ऐसे 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 मतलब कैसे? अरे क्या हो गया तुमको है? इतने बड़े लोगों की सगाई में जा रहे हैं, थोड़ा सा चकीला पहनना चाहिए था ना। देखो मुझे सिर से पांव तक मैं कैसी लग रही हूँ, और तुम कैसे? क्या मतलब कैसे, मतलब कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे जैसे हूर के साथ लंगूर। ओह बूढ़ी गोढ़ी लाल लगाम। अपने कपड़े में तो फिट आती नहीं हो, दूसरों के कपड़े मांग के पहने हैं और मुझे कह रही हो है? अच्छा, जैसे अपने कपड़ों में तो बड़ा फिट आ जाते हो तुम। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। ओहो रमी भाई, आप हर बार पैसे कम देते हो। माँ कसम कह रहे हो इस बार दूसरे कबाड़ी वाले को बुलाऊंगा। हाँ 50 ले लेना, अब आपको कम थोड़ी ना दूंगा मैं। ठीक है चलो समेटो। अरे मेघा दीदी सच धज के जा रही कहीं पे तो? क्या बात। अरे भगवान, आज तो वो रश्मि की सगाई है। तो कहीं उस दिन जो मम्मी जी से बातें हो रही थी वो अरे दीदी तुम आ गई। मम्मी बाहर गई है, उन्होंने बोला है कुछ खाना हो तो जीजी बुआ को बोल देना, वो बना देंगी। ठीक है। गुरु पानी दे। अरे भैया मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था कि घर कब आओगे घर कब आओगे। पता तेरी बातें सुन के क्या याद आता है? वो ट्रक ऑटो टैक्सी के पीछे वो आंटी बैठी होती ना ऐसे, घर कब आओगे घर कब आओगे। अरे लेकिन मैं सच में आपका इंतजार कर रहा था। गर्लफ्रेंड है ना तू मेरी? नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड। वो मेरा मतलब है कि आपके एक्स गर्लफ्रेंड की आज सगाई है। तो नाचू ना भागो, क्योंकि मैंने मेघा दीदी को अभी अभी कहीं सज धज के जाते हुए देखा है और मुझे पूरा शक है कि वो रश्मि की एंगेजमेंट में जा रही है। हाँ, और मुझे शक है उस दिन यहाँ पे जो बातें चल रही थी मम्मी जी के साथ, सब कुछ सच बता देने वाली, वो जाके वही कांड करने वाली है। अरे वो सच बोलने के पीछे तो मेरे भी पड़ी हुई। हाँ, तो अभी आप उनके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि गलती से उन्होंने अगर सच बोल दिया तो आपकी पूरी हजामत उतर जाएगी। हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ, अरे सुनो तो, अच्छे कपड़े तो पहन लो।
वाओ, न्यू बुक। दीदी मैं ले लूं? थैंक यू। ये ये क्या रट लगा रखी है तुमने तब से? बुक चाहिए, बुक चाहिए, बुक चाहिए ना तुम्हें? ये तो मुझे स्पाइडरमैन को दिखाना चाहिए। स्पाइडरमैन किधर है? अब भैया घर पे नहीं है, अभी बाहर गए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी। यस। आपको पता है रश्मि कहाँ है? नहीं पता नहीं। मिसेस व्यास, फोन उठाइए मिसेस व्यास। ये तो एकदम महल जैसे है ना। जब भी मैं तुमसे कह रही थी इतनी बड़ी पार्टी में आ रहे हैं, हम लोग टैक्सी बुक करते, लेकिन तुम ना जिद कर रहे थे कि हम आल्टो में ही चले। तुमने ना मेरी इज्जत ही खराब कर दी है। रेनू अब चलो अंदर, देर हो रही है। चलो अरे ऐसे नहीं, ऐसे हम ना बड़े स्टाइल में अंदर जाएंगे। मैंने फिल्मों में देखा है, तुम्हें कुछ नहीं पता। चलिए मेरा हाथ पकड़िए। कैसे? वो तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो। हाँ, ऐसे? हाँ। ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ? ऐसे मुझे घसीटते लेके जाओगे? अच्छा ठीक है। प्लीज मिसेस व्यास, रश्मि से कुछ मत कहिए। रेनू, सर से मिलाता हूँ। आओ। एक्सक्यूज मी सर, कांग्रेचुलेशन सर। अरे वाह संजय, पंक्चुअलिटी तो कोई तुमसे सीखे। ऑफिस में भी हमेशा टाइम पर, और आज यहाँ एंगेजमेंट में भी टाइम पर। थैंक यू वेरी मच सर। सर गौतम दिखाई नहीं दे रहा। बस अभी सर माय बेटर हाफ। मिसेस रेनू व्यास, प्लीज टू मीट यू सर जी। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। सर जी आपका जो घर है ना, महल है, महल। मेघा, तुम तो कह रही थी तुम रश्मि को सारी सच्चाई बताने वाली, बता दी? मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ आंटी। अरे वाह, सास बहू दोनों एक साथ। कैसी हो इंदु? अच्छी। हेलो मेघा। हेलो आंटी। आंटी रश्मि कहाँ है? रश्मि ऊपर है। आउच! क्या कर रही हो तुम? कैसी स्टाइलिस्ट हो तुम? मैं पार्लर में फोन करके कंप्लेन करूं तुम्हारा? हम ठीक कर देते हैं। रहने दो प्लीज। मैं सारा दिन ऐसी
दूंगी क्या? आज मेरी एंगेजमेंट है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? जस्ट लेट इट बी। मेघा, सॉरी, वो सुबह से सब गलत ही हो रहा है, ये लोग भी और मेरे इयररिंग्स भी टूट गए। क्या हुआ मेघा? रश्मि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। यहाँ एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा बाहर जाएंगे, हमें अकेले में बात करनी है, प्लीज। बोलो। बोलो ना। रश्मि, तुम कह रही थी ना कि सब गलत हो रहा है। मतलब? मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैं मोहन की वाइफ नहीं। यहां तक कि उसकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। क्या? ये क्या कह रही हो तुम मेघा? ये सच है रश्मि। I'm really very sorry। पर जो कुछ भी हुआ वो एक नाटक था, झूठ था। मिसेस व्यास को देखा नहीं? वो हाँ, तो बताओ ना कहाँ है? वो रश्मि को सारी सच्चाई बताने गई है। रुक जा, मेरी बात, उसे रोक मत। You guys are such losers। सारे के सारे। कितने में खरीदा मोहन ने तुम्हें? हाँ? और वो दो बच्चे, वो तुम्हारे हैं या उन्हें भी किराए पे लेके आए हो? किराए पर कोई नहीं आया रश्मि, ना ही किसी ने किसी को खरीदा है। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है, इसी एटीट्यूड की वजह से एक कंजर्वेटिव औरत को खड़ा होना पड़ा मोहन जैसे अच्छे आदमी की हेल्प करने की। जिस तरह तुम उसे बेइज्जत कर रही थी। तुम इस सुपरमार्केट में सेल्समैन हो? नो 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 नो, इतने बड़े लूजर तो नहीं हो सकते। क्यों मोहन, क्या सोचा था तुमने कि तुम मेरे साथ यूएस नहीं आए इसलिए मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, वापस आ जाऊंगी? लगे हाथ तुम्हें एक और खुशखबरी दे देती हूँ। मोहन, मुझसे देखा नहीं गया और इसीलिए उस दिन सुपरमार्केट में मैंने अचानक से उसकी वाइफ होने का नाटक किया। अजी सुनते हो? आप इनकी अब ये भी बोल के बताना पड़ेगा क्या? मैं देख रही थी कि मोहन तुम्हारे सामने कितना कमजोर पड़ गया था और तुम उसकी खामोशी का फायदा उठा के जो मन में आए बोली जा रही थी। उस दिन कॉफी शॉप में और फिर फार्म हाउस में हम सब इसीलिए आए थे क्योंकि हमें पता था कि मोहन अकेले तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोहन तुमसे आज भी प्यार करता है।
वाओ, तो तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला और ये यकीन दिलाया कि मोहन मुझसे प्यार नहीं करता, और अब तुम मुझसे कह रही हो कि मोहन मुझसे प्यार करता। वो तुम्हें सच बताना चाहता था रश्मि, लेकिन मैंने ही उसे मना किया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अगर तुम गौतम से शादी कर रही हो तो फिर मोहन को ऐसे मोड़ पर लाकर क्यों खड़ा करना चाहती हो जहां से उसे अकेले ही चलना पड़े। रश्मि, ये जानने के बावजूद कि सच जानने के बाद तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, फिर भी मैं यहां आई हूं तुमसे बात करने, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम्हें और मोहन को एक और मौका मिले, एक आखिरी मौका अपने खोए हुए प्यार को पाने का, जिसकी तुम दोनों को जरूरत है। लेकिन तुम दोनों में से कोई भी नहीं कह रहा है। थैंक्स मेघा, पहले तो मुझे झूठ बोलकर बेवकूफ बनाने के लिए, और फिर ये सच मुझे इतनी देर से बताने के लिए। थैंक्स। रश्मि, मोहन, मैं ये क्या मेरे समझाने में कोई कमी रह गई या तुम्हारे समझने में कि रश्मि के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं? लेकिन मोहन, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जुबान तो कोई और ही भाषा बोल रही। कल रात जो भी हुआ छत पर, उसके बाद क्या लगा तुम्हें कि तुम एक फेरी गॉडमदर की तरह होगी और मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ दोगी? कितनी मुश्किल से मैंने कल उसे समझाया था कि वो जो कुछ भी कर रही है सही कर रही है वो गौतम के साथ शादी करके। क्या जरूरत थी? तुमने ना एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे दिल में